हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है जो कंटिन्यू करना है हमने, दैट इज़ द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनीज। देखिए, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज में हम थोड़ा सा पिछला रिवाइज करें तो क्या कर लिया था। लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज के वाइंडिंग अप पे दो मोड हैं, दैट इज़ द बाय द ट्रिब्यूनल और द सेकंड इज़ द वॉलंटरी। वॉलंटरी में हमने किया था एसआर पास करना है, ऑब्जेक्ट फुलफिलमेंट और द टाइम, और इधर भी 5-6 ग्राउंड थे। आई होप आप सबने लर्न कर लिए होंगे। और इसके बाद हमने मीनिंग कर लिया था अनेबल टू पे इट्स डेट, इसका मीनिंग भी हमने कर लिया था। और इसके बाद हमने कर लिया था हु कैन फाइल द पटिशन फॉर द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। जो कौन कौन थे, कंपनी खुद थी, सेकंड उसके मेंबर्स, क्रेडिटर्स, रजिस्ट्रार, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स और पर्सन ऑथराइज्ड। ठीक है। और इसके बाद हमारा आज का न्यू टॉपिक है कंसिक्वेंसेस ऑफ फाइलिंग दी पटिशन। इसका क्या मतलब है? देखिए, जब पटिशन फाइल होगी वाइंडिंग अप के लिए कंपनी की, तो एप्लीकेशन हमारी किसके पास पड़ी है? ट्रिब्यूनल के पास पड़ी है ना पटिशन। अब ट्रिब्यूनल उस एप्लीकेशन के लिए क्या ऑर्डर पास कर सकता है? इसका क्या मतलब है कंसिक्वेंसेस ऑफ फाइलिंग दी पटिशन। जब हमने पटिशन फाइल कर दी, अब उसके बाद उसके रिजल्ट क्या होंगे? देखिए, हमारी एप्लीकेशन किसके पास गई है? ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल कौन है? कोर्ट। तो ट्रिब्यूनल के पास कौन कौन सी पावर हैं? वो चेक करेगी एप्लीकेशन जो हमने फाइल की है वाइंडिंग अप कंपनी के लिए, कि उसे एक्सेप्ट करे या फिर डिसमिस करे या रिजेक्ट। ओके। सेकंड इज द ट्रिब्यूनल में पास इंटरिम ऑर्डर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द इंटरिम ऑर्डर? देखिए, जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं आते, मतलब फाइनल ऑर्डर क्या मतलब है? जो फाइनल डिसीजन होता है, जब तक फाइनल डिसीजन नहीं होता और ट्रिब्यूनल को लगता है कि कुछ ऑर्डर पास करने बहुत ज़रूरी हैं, तो उन ऑर्डर को क्या कहते हैं? इंटरिम ऑर्डर। ओके। थर्ड इज द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रोविजनल लिक्विडेटर। देखिए, आई थिंक हमारा मतलब समझना रह गया था, लिक्विडेटर कौन होता है। देखिए, जो आदमी लिक्विडेशन की प्रोसेस को करता है उसे लिक्विडेटर कहते हैं। लिक्विडेशन की प्रोसेस का क्या मतलब था? जो कंपनी की एसेट्स को बेचकर उनसे पैसा रियलाइज़ करता है और क्रेडिटर्स को, डिबेंचर होल्डर्स को, या फिर जिन लोगों को पैसे देने हैं उन सभी को पैसे देता है, उसे क्या कहते हैं? लिक्विडेटर। ये जो लिक्विडेटर होता है, ये कौन अपॉइंट करेगा? इन केस ऑफ द वाइंडिंग अप बाय द ट्रिब्यूनल, ये अपॉइंट करती है ट्रिब्यूनल। जब तक ऑफिशियली मतलब फाइनल लिक्विडेटर पास नहीं होता, अपॉइंट नहीं होता, भी कौन सा जो आदमी है जो लिक्विडेशन के प्रोसेस को करेगा, जब तक वो फाइनल नहीं होता, उसकी जगह पर टेम्परेरी लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाता है, जिसे कहते हैं प्रोविजनल, यानी टेम्परेरी। एंड उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है, दैट इज़ द मेक एन ऑर्डर फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। जो कंपनी के, देखिए हमने पटिशन फाइल कर दी, अब उसके बाद क्या करेगा? हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है, इंटरिम ऑर्डर पास कर सकता है, प्रोविजनल लिक्विडेटर पास कर सकता है, या फिर ऑर्डर पास कर सकता है कंपनी के वाइंडिंग अप के सीधे सीधे। ठीक है। एंड द फिफ्थ पॉइंट था एज द ट्रिब्यूनल थिंक फिट। मतलब ट्रिब्यूनल कोई और ऑर्डर पास करना चाहती है तो ट्रिब्यूनल के पास क्या है? पावर है, वो कोई भी ऑर्डर क्या कर सकती है? पास कर सकती है। दैट इज़ द कंसिक्वेंसेस ऑफ फाइलिंग द पटिशन। इसमें क्या कितने पॉइंट हैं? 5 पॉइंट हैं। ओके। दैट एक्सेप्ट और रिजेक्ट, इंटरिम ऑर्डर, अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रोविजनल लिक्विडेटर, वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी और ऑर्डर एज ही थिंक फिट। और इसके आगे क्या है? द वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग। देखिए, ये जो वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग्स हैं हम ये कर रहे हैं जब हमारी एप्लीकेशन किसके पास है? ट्रिब्यूनल के पास। तो उस केस में क्या होगा? वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग मतलब कंपनी अब कैसे बंद होती है उसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले
देखो ट्रिब्यूनल के पास एप्लीकेशन चलेगी, मान लीजिए हमारी एप्लीकेशन क्या होगी, एक्सेप्ट होगी, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, अपॉइंटमेंट ऑफ द लिक्विडेटर। ट्रिब्यूनल क्या करेगा, लिक्विडेटर को अपॉइंट करेगा। जो लिक्विडेटर पक्का होता है उसको हम कहते हैं ऑफिशियल लिक्विडेटर। अगर जितने टाइम तक ऑफिशियल लिक्विडेटर नहीं आता, इसका काम कौन संभालता है, प्रोविजनल लिक्विडेटर। ट्रिब्यूनल के पास ऑफिशियल लिक्विडेटर है तो वो अपॉइंट कर देगी ऑफिशियल लिक्विडेटर को। अगर उसके पास ऑफिशियल लिक्विडेटर नहीं है तो किसे अपॉइंट करेगी, प्रोविजनल लिक्विडेटर को। ठीक है, देखिए अब उसके बाद देखिए ये जो लिक्विडेटर है अपॉइंट कौन कर रहा है, ट्रिब्यूनल। तो इसकी जो सैलरी होगी या और कोई भी खर्चा होगा ये कौन देगा, ट्रिब्यूनल देगा। थर्ड, अपॉइंटमेंट की टर्म एंड कंडीशन जो भी होगी वो कौन स्पेसिफाई करेगा, ट्रिब्यूनल। भी किस टर्म एंड कंडीशन पे लिक्विडेटर क्या होगा, काम करेगा। देखिए अब ये लिक्विडेटर अपना काम करेगा, ठीक है। तो कहते लिक्विडेटर के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दी। जब लिक्विडेटर ने अपना ऑफिस संभाल लिया, मतलब कंपनी का बंद होने का काम संभाल लिया, तो विद इन दी 21 डेज वो क्या कहेगा, ट्रिब्यूनल को बताएगा भी मैं अपॉइंट हो चुका हूँ, और 21 दिन के बीच बीच अपनी अपॉइंटमेंट के ट्रिब्यूनल को क्या करेगा, इन्फॉर्म करेगा। इन्फॉर्म क्या करेगा, वी वाइंडिंग अप कमेटी बनाई जाए। कमेटी क्या है, कमेटी में लोग होते हैं, एक मैनेजमेंट होती है। देखिए हो सकता है लिक्विडेटर जो अपॉइंट किया है, कंपनी की जो एसेट्स हैं उसमें बाइसनेस आ जाए। मान लीजिए कंपनी की एसेट्स जो कितनी है, 5 करोड़ की है, वो अपने किसी आदमी को बेच देता है 3 करोड़ में, तो इसमें 2 करोड़ का लॉस किसको होगा, कंपनी को होगा। फ़ायदा किसको होगा, लिक्विडेटर को। तो लिक्विडेटर की जो वर्किंग है उसको देखने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है जिसका नाम है वाइंडिंग अप कमेटी। जो लिक्विडेटर है वो सही काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। उसके बाद जो लिक्विडेटर होता है वो तैयार करेगा मिनट्स ऑफ द मीटिंग। मीटिंग जो किस चीज़ की, ये जो कमेटी बनाई है, ये कमेटी हर मंथ क्या करेगी, मीटिंग्स करेगी। मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या है, ये मतलब नहीं है कंपनी जो मीटिंग है वो कितने टाइम चली है। मिनट्स ऑफ मीटिंग मतलब है जो मीटिंग्स में मैटर डिस्कस हुआ है, उसे हम कहते हैं मिनट्स ऑफ द मीटिंग। मतलब मीटिंग में क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ, जो डिस्कस हुआ है उसे कहते हैं मिनट्स ऑफ द मीटिंग। ओके, उसके बाद 6 पॉइंट, जो लिक्विडेटर है, मान लीजिए इसने सारी एसेट्स बेच दी, ठीक है, और उनसे जो पैसा रियलाइज होगा और जिसको भी उसने पे कर दिया, वो उसकी एक रिपोर्ट बनाएगा जिसे हम कहते हैं ड्राफ्ट द रिपोर्ट। ठीक, ये जो रिपोर्ट होगी ये फाइनल रिपोर्ट नहीं होगी। इससे पहले एक मतलब जिसे हम हिंदी वर्ड में कहें कच्ची रिपोर्ट तैयार की जाती है। ये जो कच्ची रिपोर्ट है वो किसके आगे रखी जाती है, कमेटी के आगे, ताकि कमेटी को दिखा सके उसने क्या क्या बेचा है, किस किस को पे कर दिया। कमेटी जब इस रिपोर्ट को क्या कर देगी, अप्रूव कर देगी, तो ये क्या बन जाएगी, फाइनल। अब ये जो फाइनल रिपोर्ट तैयार हो गई, इस रिपोर्ट को हम क्या करेंगे, ट्रिब्यूनल के आगे रखेंगे, बिफोर द ट्रिब्यूनल के आगे रखेंगे भी जो लिक्विडेटर ने वर्किंग की है वो ये की है। ओके, और जो ऑर्डर ऑफ वाइंडिंग अप होंगे वो इन दी फेवर ऑफ द क्रेडिटर होंगे और इनके मेंबर में के फेवर में होंगे। ये जो 7-8 पॉइंट हैं, ये जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है। इसमें मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप क्या है और वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग्स क्या है। ओके, अब हमने एक किया था इसमें वॉलंटरी वाइंडिंग अप। देखिए वॉलंटरी वाइंडिंग अप में हमने किया था, कंपनी खुद बंद होना चाहती है, लेकिन उसमें एक कंडीशन है, अगर कंपनी में क्रेडिटर प्रेजेंट हैं। सबसे पहले वॉलंटरी वाइंडिंग अप होने के लिए क्या चाहिए, कंपनी सोलवेंट होनी चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होनी चाहिए। सोलवेंट का क्या मतलब है, कंपनी का
दिवालिया नहीं होना चाहिए, मतलब कंपनी इन दी साउंड पोजीशन होनी चाहिए, वो उसका दिवालिया ना निकला हुआ हो। अगर कंपनी सोलवेंट है तभी हम वॉलेंट्री प्रोसीडिंग कर सकते हैं, अदरवाइज हम वॉलेंट्री प्रोसीडिंग नहीं कर सकते। अगर कंपनी में क्रेडिटर नहीं है तो ये जो कंपनी क्लोज है वो कौन करेगा? मेंबर्स। अगर कंपनी में क्रेडिटर हैं तो हमें क्रेडिटर की भी अप्रूवल लेनी पड़ेगी। हम ये जो कंपनी है हम इसे बंद करना चाहते हैं। अब क्रेडिटर जो अप्रूवल लेनी है वो क्रेडिटर अप्रूव होना चाहिए 3/4 इन दी वैल्यू। सपोज मेरे 1 लाख के क्रेडिटर हैं, इसका 3/4 कितना हो गया? 75,000। इतने क्रेडिटर मेरे एग्री होने चाहिए वाइंडिंग अप के लिए। ओके, अब देखिए वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग्स ये जो हमने की थी जब ट्रिब्यूनल के पास पिटीशन फाइल कर दी जाती है। जो वाइंडिंग अप वॉलेंट्री में है वो इससे बिल्कुल अलग है, उसमें इतना नहीं होता। देखिए ये जो वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग्स इतनी बड़ी गई हैं, ये ट्रिब्यूनल के पास एप्लीकेशन गई थी। ट्रिब्यूनल के पास एप्लीकेशन उसी केस में जाती है जब कंपनी सही वर्किंग नहीं कर रही। अगर कंपनी सही वर्किंग करती है तो उसमें सिंपल क्या होता है, एक लिक्विडेटर अपॉइंट हो जाता है। लिक्विडेटर क्या करता है? एसेट को रियलाइज़ करता है और क्रेडिटर को पेमेंट कर देता है। इसमें कोई ज़्यादा बड़ी प्रोसीडिंग्स नहीं होती, वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग्स इसमें ज़्यादा नहीं है। अब इसके बाद आप पढ़ेंगे कॉन्ट्रीब्यूटरीज। कॉन्ट्रीब्यूटरीज कौन होते हैं? कॉन्ट्रीब्यूटर्स का मतलब है जब कंपनी वाइंडिंग अप होगी, मतलब जब कंपनी बंद होगी, मान लीजिए मेरी एसेट्स रियलाइज़ हुई हैं 5 लाख की और जो क्रेडिट हैं वो हैं 6 लाख के। अब 1 लाख रुपया जो ये घट गया, ये कंट्रीब्यूट करेंगे कौन? कॉन्ट्रीब्यूटरी। मतलब इन केस जब कंपनी बंद होती है तो उस केस में जितने पैसे कम पड़ेंगे वो कॉन्ट्रीब्यूटरी लेके आएंगे। अब ये कॉन्ट्रीब्यूटरी कौन कौन से आदमी हैं? जो कॉन्ट्रीब्यूटरी होते हैं ये कंपनी के मेंबर्स होते हैं। आपने कंपनी की बैलेंस शीट देखी होगी काफ़ी क्वेश्चन में, उसमें लिखा होता है पेड अप शेयर कैपिटल, जो उसके मेंबर्स होते हैं। ठीक है, एग्जांपल से समझाऊंगा। मान लीजिए मेरा 10 रुपये का शेयर था, ठीक है, और उस पर 6 रुपये पेड अप वैल्यू है। मतलब मैं ऑलरेडी कंपनी से 10 रुपये का शेयर खरीदा था और 6 रुपये मैं पे कर चुका। मेरे कितने रुपये अनपेड हैं? दैट इज़ द 4। अगर कंपनी के बंद होने के हालात आते हैं और कंट्रीब्यूटरी को पैसा लाना पड़ता है तो वो कितना पैसा ही लाएंगे? जितना पैसा उनका क्या है अनपेड, दैट इज़ द ₹4 पर शेयर। अगर किसी के पास 1 लाख शेयर हैं, ₹4 पर शेयर कम थे तो वो 4 लाख क्या करेगा? कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 5 रुपये पेड अप हैं तो वो 5 रुपये ही कंट्रीब्यूट करेगा। यानी जो कंट्रीब्यूट की लाइबिलिटी है दैट शुड बी द मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितनी होगी? लिमिटेड टू द पेड अप वैल्यू। ओके, अब देखिए ये जो कंट्रीब्यूटरी होते हैं ये 2 होते हैं, दैट इज़ द पास्ट एंड वन इज़ द प्रेजेंट। प्रेजेंट मेंबर, इसका क्या मतलब है? प्रेजेंट मेंबर जो इस टाइम जिन्होंने कंपनी के शेयर क्या किए हुए हैं? हेल्ड किए हुए हैं, और पास्ट जो कंपनी के शेयर को बेच चुके हैं उनको हम क्या कहते हैं? पास्ट मेंबर्स। ओके, अब हमने प्रेजेंट मेंबर तो कर लिए, जो इस टाइम है वो कितनी पेमेंट लेके आएंगे? मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो उनकी क्या है? अनपेड है। अब देखिए पास्ट मेंबर्स कौन हो गए? पास्ट मेंबर हो गए कंपनी के पिछले सालों के मेंबर, पिछले सालों के। अब ये पिछले साल कितने होंगे? 5 साल, 6 साल नहीं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 ईयर। जब कंपनी बंद होने की वाइंडिंग अप का जो पास हो गया रेजोल्यूशन, तो उससे हम 1 साल पीछे तक देखेंगे। कंपनी के जो भी शेयर होल्डर थे हम उनको कंसीडर करेंगे, उनको हम क्या कहेंगे? पास्ट मेंबर्स। आज के लिए इतनी, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।